इवन इस वीडियो में हम क्लास 12 के फिजिक्स के चैप्टर न्यूक्लियाई को कवर कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम आपको हाउ टू फाइंड बाइंडिंग एनर्जी एसोसिएटेड विथ ए मास डिफेक्ट ऑफ 1 AMU, यानी बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू को फाइंड करेंगे जो कि 1 AMU में कितनी इसकी वैल्यू होती है। फिर इसके बाद मैं आपको न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है उसके बारे में बताऊंगा। तो हमारा जैसे क्वेश्चन होता है कि फाइंड कीजिए आप बाइंडिंग एनर्जी एसोसिएटेड विथ, और एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे आपके न्यूमेरिकल भी सॉल्व होते हैं कुछ। 1 AMU की वैल्यू क्या होती है? तो इसकी वैल्यू होती है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। तो हमको इसी की वैल्यू को फाइंड करना है, जो कि आपका क्लास 12 के फिजिक्स का चैप्टर न्यूक्लियाई का लेक्चर नंबर 6 है ये। तो इसमें मैं इसकी वैल्यू को फाइंड कराऊंगा, फिर इसके बाद मैं आपको इसका कर्व बताऊंगा कि बाइंडिंग एनर्जी का कर्व क्या था, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है। ठीक, तो जैसे कि हमने मास एनर्जी इक्विवेलेंस से पढ़ा है कि डेल्टा इज इक्वल टू होता है डेल्टा mc², यानी इज इक्वल टू mc², जहां पर ई क्या है एनर्जी है, एम क्या है मास है, और सी क्या है स्पीड ऑफ लाइट है। तो अगर इसकी वैल्यू हमको 1 AMU में निकालनी है तो हम क्या करेंगे, 1 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी यहाँ पर मास की वैल्यू हो गई, जैसे हमने 1 मान लिया, और इसको हमने 1 AMU में इसको अगर कन्वर्ट करना है तो ये 1 AMU से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, उसकी वैल्यू होती है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। वहीं हम जानते हैं सी होता है स्पीड ऑफ लाइट, तो इसकी वैल्यू होती है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो इससे अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू आपकी आती है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 का होल स्क्वायर इंटू, अब हमको इसकी वैल्यू को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 1.67 इंटू 10 टू दी पावर 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 EV से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1.67 इंटू 10 टू द पावर -19 EV से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, यानी 1.6 यू लिखते हैं हम जनरली, तो 1.6 ही लिखिए, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 EV से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसकी वैल्यू आ जाती है, देखिए ये 1 जूल की वैल्यू जो होती है वो किसके बराबर होती है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 EV की। तो हमने इसको जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 EV से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू करीब करीब 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपसे बोला कि 1 AMU की वैल्यू अगर आपको ज्ञात करनी है तो इसके हिसाब से कितनी होनी चाहिए, इसकी वैल्यू होनी चाहिए 9.3931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 AMU की वैल्यू हो गई। वहीं अगर मैं आपसे 2 AMU की वैल्यू पूछूं तो किसके बराबर होनी चाहिए, तो 2 इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। वहीं अगर मैं MAMU की वैल्यू पूछूं तो कितनी किसके बराबर होनी चाहिए, तो डेल्टा M इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होनी चाहिए। यानी हम यह कह सकते हैं कि डेल्टा E इज इक्वल टू MAMU की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये देखिए AMU में इसकी वैल्यू आ गई ना, तो इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं डेल्टा M इज इक्वल टू डेल्टा M इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जहां पर M क्या है, M आपका हमेशा AMU में होना चाहिए। तो ये है एक्सप्रेशन हाउ टू फाइंड बाइंडिंग एनर्जी एसोसिएटेड विथ ए मास डिफेक्ट ऑफ 1 AMU। तो इसकी वैल्यू इतना होनी चाहिए। अब देखिए कि जैसे न्यूमेरिकल में आता है कि आपको डेल्टा E की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर आपको मास दिया है, तो आप क्या करेंगे 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इसके मास पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से आपको बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये है आपका, हमने आज जो टॉपिक था कि फाइंड करना था बाइंडिंग एनर्जी एसोसिएटेड विथ ए मास डिफेक्ट ऑफ 1 AMU, तो उसको हमने फाइंड कर लिया। अब देखिए हम न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है। तो सबसे पहले न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन होता क्या है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है सबसे पहले,
सबसे पहले न्यूक्लियर फिजन की बात कर लेते हैं। पहले इसके डिफिनीशन को लिखते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको इसका ग्राफ बता देता हूँ। तो न्यूक्लियर फिजन क्या होता है कि एक हैवी न्यूक्लियाई, न्यूक्लियर फिजन मतलब फ्रीज होना किसका, एक हैवी न्यूक्लियाई जब क्या हो, जब व्हेन ए हैवी न्यूक्लियाई स्प्लिट इनटू टू और मोर डॉटर न्यूक्लियाई, यानी जब कोई एक बड़ा न्यूक्लियाई जो है, यानी जब कोई एक बड़ा न्यूक्लियस स्प्लिट हो जाए यानी टूट जाए इनटू टू और मोर स्मॉलर न्यूक्लियाई ऑफ नियरली सेम एटम, तो उसका नाम होता है न्यूक्लियर फिजन। यानी एक बड़ा न्यूक्लियाई था, वो टूट कर टू और मोर स्मॉलर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो गया। तो उसका नाम क्या होता है, न्यूक्लियर फिजन। तो ये क्या है आपका, यहाँ पर एक हैवी न्यूक्लियाई था, जैसे मैं आपको पिक्टोरियल समझाऊं तो एक हैवी न्यूक्लियाई था, वो स्प्लिट होकर टू और मोर डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो गया। ये क्या है, स्मॉल न्यूक्लियाई है, यानी स्मॉल क्या है, न्यूक्लियस है। यानी जब कोई एक हैवी न्यूक्लियाई, यानी जब कोई एक हैवी न्यूक्लियाई जो है, यानी जब कोई एक हैवी न्यूक्लियाई स्प्लिट हो जाए टू और मोर स्मॉल न्यूक्लियाई या डॉटर न्यूक्लियाई में, और उनका मास जो है वो सेम हो, तो वो कहलाता है आपका न्यूक्लियर फिजन। यानी जब कोई एक हैवी न्यूक्लियाई टूटकर टू या मोर डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाए, यहाँ पर स्मॉलर न्यूक्लियाई भी लिख सकते हैं या इसको डॉटर न्यूक्लियाई भी लिख सकते हैं, तो उसका नाम होता है न्यूक्लियर फिजन। वहीं अगर हम न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करें तो न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, अब देखिए यहाँ पर टू और मोर लाइटर न्यूक्लियाई, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर टू और मोर लाइटर न्यूक्लियाई जो होंगे वो कंबाइन करेंगे टू फॉर्म ए हैवी न्यूक्लियाई, तो उसका नाम होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। हैवी न्यूक्लियस, न्यूक्लियस है, ठीक। तो न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, जब टू और मोर डॉटर न्यूक्लियाई, जब दो या मोर लाइटर न्यूक्लियाई, यानी जब दो या दो से अधिक लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन करें और एक हैवी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कर लें, तो आपका न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। वही न्यूक्लियर फिजन क्या होता है कि जब एक हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट हो जाए टू और मोर डॉटर न्यूक्लियाई में जिनका मास नियरली सेम हो, तो वो कहलाता है आपका न्यूक्लियर फिजन। तो न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, व्हेन ए हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट इनटू टू और मोर स्मॉलर लाइटर न्यूक्लियस, तो उसका नाम होता है न्यूक्लियर फिजन। ये देखिए आपके स्मॉलर न्यूक्लियर, या इसको हम डॉटर न्यूक्लियाई कहते हैं, डॉटर न्यूक्लियाई कहते हैं, इसका नाम होता है। ये दोनों क्या है आपके, डॉटर न्यूक्लियाई, यानी ये बड़े से न्यूक्लियस से ही टूटे हुए हैं और इनका मास सेम है। ये है आपका न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन मतलब जब एक हैवी न्यूक्लियस जो है वो स्प्लिट हो जाए टू और मोर लाइटर न्यूक्लियाई में या डॉटर न्यूक्लियाई में, यानी जब कई एक हैवी न्यूक्लियस क्या हो जाए, स्प्लिट हो जाए टू और मोर डॉटर न्यूक्लियाई में जिनका मास नियरली सेम हो, तो वो न्यूक्लियर फिजन होता है। वही न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, जब दो या दो से अधिक लाइटर न्यूक्लियाई जो हैं वो कंबाइन करें और एक हैवी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कर दें, तो वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है आपका न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन मतलब दो या दो से अधिक लाइटर न्यूक्लियाई क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे और एक हैवी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कर देंगे। वही न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, जब एक हैवी न्यूक्लियस जो है, जब कोई एक हैवी न्यूक्लियाई टूट कर टू या मोर डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाए या स्मॉलर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाए जिसका मास नियरली सेम हो, तो वो कहलाता है न्यूक्लियर फिजन। देखिए जो न्यूक्लियर फिजन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, न्यूक्लियर फिजन में एक स्पॉन्टेनियस फिजन होता है।
अब देखिए न्यूक्लियर फ्यूजन भी दो प्रकार का होता है, एक स्पॉन्टेनियस फ्यूजन और एक इंड्यूस फ्यूजन। स्पॉन्टेनियस फ्यूजन किसमें होता है? तो देखिए न्यूक्लियर फ्यूजन की अगर हम बात करें तो फ्यूजन भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस मतलब जो खुद से हो जाता है, और एक होता है आपका इंड्यूस फ्यूजन। तो स्पॉन्टेनियस मतलब जो जैसे कि रेडियो एक्टिव हो गया आपका, रेडियो एक्टिविटी हो गई इसमें, जैसे कि रेट इसमें रेट क्या होता है, बहुत लो होता है। वही इंड्यूस फ्यूजन क्या होता है, जैसे हमने इंड्यूस कर दिया प्रोटॉन को, इंड्यूस कर दिया किसको, इंड्यूस बाय फोटॉन्स, इंड्यूस बाय अल्फा पार्टिकल, इंड्यूस बाय न्यूट्रॉन, ये सब लिख सकते हैं। फोटॉन इंड्यूस बाय अल्फा पार्टिकल, तो ये क्या है, इंड्यूस फ्यूजन हो गया। ठीक, तो यही है आपका न्यूक्लियर फ्यूजन। और न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है कि जब दो या दो से अधिक, न्यूक्लियर फ्यूजन जब एक हैवी न्यूक्लियाई स्प्लिट इनटू टू और मोर डॉटर न्यूक्लियाई और उनका मास नियरली सेम हो तो वो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। वही न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करें तो न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, जब एक टू और मोर लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन करें तो फॉर्म हैवी न्यूक्लियस, तो उसका नाम होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। दो या दो से अधिक लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन कर एक न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कर दें, वो एक हैवी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कर दें तो वो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। वहीं न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन में जब एक हैवी न्यूक्लियस टूटकर टू और मोर लाइटर डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाए तो वो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। ठीक ना, तो ये है आपका न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में। अब इनका ग्राफ होता है, जैसे बाइंडिंग एनर्जी का ग्राफ कुछ होता है। तो देखिए जैसे कि बाइंडिंग एनर्जी का कुछ ग्राफ होता है, तो देखिए इसको अगर हमको ग्राफ से समझना है तो कैसे बनाएंगे। तो देखिए एक ग्राफ होता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस पर न्यूक्लियॉन्स का वर्सेस मास नंबर ए, तो कुछ इस प्रकार से बनता है। और ये 8.8 पर 85 पर ये क्या माना जाता है, ये ग्राफ स्टेबल माना जाता है ना। तो देखिए न्यूक्लियर फ्यूजन कहाँ होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन यहां पर होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन मतलब जब एक हैवी न्यूक्लियाई स्प्लिट हो जाए टू और मोर डॉटर न्यूक्लियाई में, तो ये आपका क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन है। न्यूक्लियर क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन है। यहाँ पर यूरेनियम होता है, ये Fe जो होता है 56, ये स्टेबल माना जाता है यही रेंज में, जो कि मोर स्टेबल होता है, यानी 7.6 ये आपका 8.5 होता है। तो 8.5 और 8.8 के लगभग ये स्टेबल माना जाता है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लिया जो मेगा इलेक्ट्रॉन में इसकी वैल्यू आती है, तो 8.5 या 8.8 पर ये स्टेबल माना जाता है। तो यहाँ पर जो Fe है, आयरन जो है, इसका एटॉमिक नंबर 56 होता है, ये स्टेबल माना जाता है इसके रेंज में। तो न्यूक्लियर फ्यूजन मतलब जब एक हैवी न्यूक्लियाई स्प्लिट हो जाए टू और मोर डॉटर न्यूक्लियाई और वो लिबरेट करे कुछ एनर्जी को, तो वो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। वहीं न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, जब टू और मोर लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन कर एक हैवी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करें, और जो हैवी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करेंगे वो इसी रेंज में आएगा, इसी रेंज में आएगा, तो ये आपका न्यूक्लियर फ्यूजन कहलाएगा। ठीक, तो ये है आपका न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में। देखिए मैंने आपको यहाँ पर अपने से बताया है, ये ग्राफ नहीं है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर स्टेबिलिटी कहाँ पर होती है, तो आयरन में 56 जो एटॉमिक नंबर होता है इसको स्टेबल माना जाता है, और 8.8 पर ये स्टेबल माना जाता है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर जो कि मेगा इलेक्ट्रॉन में होती है 8.8 पर ये स्टेबल माना जाता है। वर्सेस मास नंबर ए की अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस प्रकार से बनता है। असल में ग्राफ जो है, असल में इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस प्रकार से बनता है। ये तो मैंने आपको बताने के लिए बताया है कि ये न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन मतलब जब दो या दो से अधिक लाइटर न्यूक्लियाई, यहीं पर लाइटर न्यूक्लियाई पाए जाते हैं, तो लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन करते हैं, एक हैवी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कर दें, तो वो न्यूक्लियर फ्यूजन है। वही एक हैवी न्यूक्लियस मतलब यूरेनियम,
तो वो स्प्लिट हो गया 2 और मोर डॉटर न्यूक्लियस में, और वो इसी स्टेबिलिटी, ये जो है ये जो रेंज है, ये स्टेबल रेंज है, वो डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो गया, यानी हैवी न्यूक्लियस डॉटर न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो गया, और वो कुछ एनर्जी को लिबरेट करते हैं और यही स्टेबल रेंज में आते हैं। तो ये आपका न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। तो देखिए कुछ इस प्रकार से इसका ग्राफ बनता है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स वर्सेस मास नंबर का। तो कुछ इस प्रकार से ग्राफ बनता है। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं कि न्यूक्लियर फ्यूजन मतलब जब 2 या 2 से अधिक लाइटर न्यूक्लियाई, तो लाइटर न्यूक्लियाई कहाँ पर है, तो हीलियम लिथियम, ये लाइटर न्यूक्लियाई हैं, ये कंबाइन, जैसे कि हीलियम लिथियम कार्बन, ये ऑक्सीजन हो गया। तो जब लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन करते हैं और एक हैवी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कर दें, यानी जब हीलियम, जैसे कि हीलियम कार्बन ऑक्सीजन, ये सब क्या है, लाइटर न्यूक्लियाई हैं। तो यही जब लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन करते हैं और वो एक हैवी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कर दें, और ये जो हैवी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करें वो इसी रेंज में आना चाहिए, ये स्टेबल रेंज है, इसी रेंज में आएगा, तो वो न्यूक्लियर फ्यूजन है। वहीं न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है कि जब कोई हैवी न्यूक्लियस, यहाँ पर एक हैवी न्यूक्लियस होगा, यूरेनियम क्या है, एक हैवी न्यूक्लियस है, अब ये टूट कर 2 और मोर लाइटर न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाएगा, डॉटर न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाएगा, न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी जब एक हैवी न्यूक्लियस जो है वो टूट कर 2 और मोर डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाए और वो कुछ इस स्टेबल रेंज में आए, तो उसका नाम होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। तो ये जो ग्राफ है ये आपका एग्जाम में पूछा जाता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इसका ग्राफ बनाइए, तो इस प्रकार से आप ग्राफ बनाएंगे। और यहाँ से मैं आपको अपने ग्राफ से ही एक्सप्लेन कर दिया कि न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, तो इस ग्राफ से आप समझ सकते हैं कि न्यूक्लियर, ये आपका क्या है, ये आपका न्यूक्लियर फ्यूजन है, और ये जो प्रोसेस हुआ ये आपका कहलाता है फ्यूजन। फ्यूजन मतलब देखिए यहाँ पर ही आपके लाइटर न्यूक्लियाई पाए जाएंगे ना, हीलियम लिथियम कार्बन ऑक्सीजन, लाइटर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियाई है। तो यही जब कंबाइन होते हैं और एक हैवी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं तो ये न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। वहीं यूरेनियम एक हैवी न्यूक्लियाई है, न्यूक्लियस है। अब ये हैवी न्यूक्लियस जब टूट कर 2 और मोर डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाते हैं तो उसका नाम होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। तो ये है आपका, इसका ग्राफ भी मैंने आपको बता दिया कि इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनता है। और न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन को मैंने आपको पिक्टोरियली अपने द्वारा, जैसे कि ये आपको कहीं मिलेगा नहीं कि जैसे मैंने आपको यहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है बताया हूँ। तो कुछ इस प्रकार से ये इनका ग्राफ बनता है। ये ग्राफ जो है ये इसका मेन ग्राफ ये है, तो यही बनाएंगे आप, ठीक। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।